हेलो जमिनाय मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 11 से 20 अगस्त तक। तो जमिनाय, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो जमिनाय ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। जमिनाय की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जमिनाय की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। आपको डर लग रहा है अब इस रिलेशनशिप में आप श्योर नहीं है। जमिनाय फुल रिवर्स में गिरी थी। अब आप श्योर नहीं है कि ये वर्थ इट है, ये रिलेशनशिप, क्या ये सही है आपके लिए, क्या इस पे एक लीप ऑफ फेथ चांस लेना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आप दुविधा में हैं, दिमाग स्ट्रेस्ड है, टेंशन में है, क्या करे क्या ना करे। टेम्परेंस, आपने बहुत पेशेंस दिखाया इस रिलेशनशिप में, बहुत एफर्ट किया इस रिलेशनशिप को वर्क कराने का, पर कभी भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। आप थक हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से। आप मूव ऑन कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोशिश करने में अभी भी स्टक है आप, लेकिन यह सब आपने डिसाइड कर रहा है कि कि बहुत पेशेंस दिखा लिया, बहुत वर्कआउट कराने की कोशिश कर ली। अब मुझे इस पर्सन से दूरियां बनानी है, क्योंकि ये पर्सन वैल्यू नहीं करते, कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। जो भी है, आप एक मूव ऑन करने की, यस, आपने क्लियरली ये डिसाइड कर लिया है कि बहुत पेशेंस के साथ परेशान हो करके आपको अब लग रहा है कि कितनी भी आप कोशिश कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, ये वर्कआउट नहीं करेगी और सिर्फ आपको टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी मिलेगा। तो आपने बड़ा लॉजिकल, प्रैक्टिकल हो करके एक मूव ऑन करने का मन बनाया है, इससे दूर होने का मन बनाया है। तंग हो गए हैं आप इस रिलेशनशिप को वर्क कराने की कोशिश करते करते। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं। फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा जो दिख रही है। तो आपने पेशेंस दिखाया है बहुत, लेकिन अब आप नहीं रोक सकेंगे खुद को। अब आपको लगता है कि नहीं, बहुत हो गया। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल। सॉरी, वो कोई बेल बजा गया था। चलिए देखते हैं जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। जेमिनी, आप लोगों में से कुछ लोग पर्सन अभी उनको लग रहा है कि वो सेल्फ केयर, सेल्फ लव अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए मनी, फिनेंसेस, करियर हो सकती है, या अपने ऊपर काम। बाकियों के लिए वो कोई नए पर्सन से डील कर रहे हैं जेमिनी, इसीलिए आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो श्योर नहीं है। और ये सब उनके लाइफ में अचानक हुआ है, तो वो अभी वहाँ बैलेंस करे कि आपको बैलेंस करे, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कोई नई बिगनिंग हुई है उनके लाइफ में जो वो कर रहे हैं। कुछ केसेस में ये बिजी हैं कोई और सिचुएशन में, कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है, या कोई घर परिवार से सिचुएशन हो सकती है, तो वहाँ बिजी है इसीलिए। या कुछ केसेस में ये ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल की कार्ड है, दूर है, तो ये अभी आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, ये फोकस्ड हैं अपने ऊपर। ऑल्दो यस, ये सोचते हैं कि जब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, या जिस चीज़ से ये डील कर रहे हैं तब आपके तरफ ये आने का, जस्टिस करने का, बैलेंस करने का सोचेंगे। फ़िलहाल ये बिज़ी हैं, या तो ये ट्रैवल कर रहे हैं, या अपने काम, करियर, कोई लीगल चीज़ों से ये डील कर रहे हैं, या फिर ये कोई नई सिचुएशंस में हैं, जो नया कोई लव है, नया कोई लव इंटरेस्ट है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। 3 मेजर और काना कार्ड्स है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो डेफिनेटली ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कि चलो बाद में देख लेंगे, जेमिनी तो है ही, वेट ही कर रहा है या कर रही है, मैं पहले इन चीज़ों से डील कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स नज़र बनाए हुए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 9 ऑफ कप्स। हाँ, देखिए कुछ केसेस में हल्की फल्की मैं कोई मेजर कम्युनिकेशन दिख रही हूँ, या तो क्लैरिटी, ये क्लैरिटी की कार्ड है, कट थ्रू करने की कार्ड है, ब्रेक थ्रू की कार्ड है। देखो कुछ सिचुएशंस में ये पर्सन बिल्कुल कब कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, ये अपने दिमाग में क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनको करना चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है कि इनको अब लगता है कि इस सिचुएशन में वो जिस हिसाब से पहले जा रहे थे, पैशन एक उसके साथ, फायर के साथ, अब नहीं जा पा रहे हैं। तो ये अभी आप अपने आप को फिर फ्री रखना चाहते हैं, तो कुछ केसेस में कोई क्लैरिटी मिल सकती है आपको, चाहे यूनिवर्स के तरफ से, डिवाइन के तरफ से कोई सूचना ऐसी मिल सकती है जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और कुछ केसेस में यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो किसी तरह की कम्युनिकेशन मैसेज भी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली ये लवी डवी कम्युनिकेशन नहीं है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो पर या तो क्लैरिटी हो मिलेगी या कम्युनिकेशन होगी आपकी। इन एनी केस मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली किसी तरह स्टॉकिंग की कार्ड है, लेकिन नज़र बनाए हुए हैं पर्सन, तो कम्युनिकेशन और क्लैरिटी मिलते हुए दिखेगी। चलिए देखते हैं आउटकम, जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। हाँ, आपको अब लगेगा कि ये ख़त्म हुआ, बहुत दुख तकलीफ, बहुत धोखा, बहुत फरेब हो गया, अब ये ओवर है, डन है। आप बहुत अपसेट हैं पर्सन से। आप लोग में से कुछ लोग एक चैप्टर क्लोज करके कोई नई सिचुएशंस के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल के साथ। ऑल्दो मिस करेंगे पुराने पर्सन को, पर अब आप ज़िंदगी भर इनके लिए वेट नहीं करना चाहते। किसी और पर्सन के साथ सीक्रेटली या अपने मैं देख रही हूँ आप डील कर रहे हैं कोई नई सिचुएशंस में, कोई नई पर्सन के साथ होते हुए, या कोई और पर्सन के साथ दिख रही हूँ। ये चैप्टर आप क्लोज कर रहे हैं। ऑल्दो मिसिंग की एनर्जी है, पर उतना ही आपको लगता है कि आपके साथ धोखा फरेब हुआ है। अभी सीक्रेटली है, लेकिन जब इस पास्ट पर्सन को पता लगेगा कि आपने इनको वैल्यू देना कम कर दिया, तब ये दौड़ते हुए आएंगे कि आप भूल गए, किसी और के साथ मूव ऑन कर गए, तब ये दौड़ते हुए आएंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। तो आप लोग में से बहुत लोग न्यू सिचुएशंस में वर्क कर रहे हैं, बहुत लोग काम पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अब आप वेट करना नहीं चाहते, बहुत वेट कर लिया जो देख रहे हैं। और काफ़ी दुखी अपसेट है, मिस कर रहे हैं, बट दुखी अपसेट भी हैं इस पर्सन से कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको धोखा फरेब किया है आपके साथ। तो न्यू सिचुएशंस वाले में आपकी काफ़ी बातचीत, कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है किसी पर्सन के साथ जो दिख रही है। सो दिस इज़ इट। और ऑफ कोर्स अगर आप न्यू के लिए ओपन है, अगर नहीं है तो आप अपने काम, करियर, फैमिली पे फोकस्ड हैं। चलिए देखते हैं सिंगल्स में कौन आ रहे हैं, सिंगल जेमिनी की तरफ कौन आ रहे हैं। कोई एरीज, वर्गो, जेमिनी हो सकता है जो आ रहे हैं, सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं। ये ब्रांड न्यू बिगनिंग है, जो नए पर्सन है एकदम, ये जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ट्रैवल के दौरान भी या ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकते हैं। हैप्पी गो लकी पर्सन है, कैजुअल लेना चाहते हैं चीज़ें और एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, कोई मच यंगर पर्सन हो सकते हैं, कॉलेज मतलब जो हायर कॉलेज गोइंग हो सकते हैं, या जस्ट काम शुरू किया है, अभी सीख ही रहे हैं चीज़ें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या कोई फ्रेंड से शुरू हो सकती है रिलेशनशिप, एक फ्रेंडशिप से शुरू हो सकती है रिलेशनशिप, वैसी वाली एनर्जी है कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बातचीत एक अच्छी एनर्जी दिख रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये ऑनलाइन कनेक्शन है, फास्ट मूव करेगी। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, ज़्यादातर के लिए ये ऑनलाइन कनेक्शन है। मैट्रिमोनी हो सकती है जहाँ चीज़ें फास्ट मूव करेंगी और काफ़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगी। पर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है, स्लो जाइए, नहीं तो चीज़ें जैसा आप सोचेंगे अभी और सितंबर में जा कर के दिखेंगे कि सिचुएशन बदल गई। तो गो स्लो विथ फास्टर रिलेशनशिप्स। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो ये मत सोचिए कि मैं प्यार डिज़र्व ही नहीं करती, मेरी लाइफ हमेशा ही शक करती है, या मेरे बना ही नहीं है प्यार के लिए, वैसा नहीं है।
एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक अच्छे लविंग रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करेंगे जो दिख रही है। तो पॉजिटिव बनाए रखिए अपनी माइंडसेट और ओपन रहिए। सिर्फ सोचने से चीज़ें नहीं होंगी, जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे नहीं वर्कआउट करेगी। फ्री योर सेल्फ फर्स्ट। तो नई चीज़, नई लव डिज़र्व, अगर आप एक टॉक्सिक सिचुएशन में ही बार बार जा रहे हैं तो आप नया पर्सन या डिज़र्विंग पर्सन नहीं अट्रैक्ट करेंगे। तो कोई टॉक्सिक सिचुएशन से पहले फ्री करें अपने आप को। अगर आप लोग हैं, फ्री योर सेल्फ फर्स्ट, लव योर सेल्फ फर्स्ट, तब आप जा कर के एक डिज़र्विंग रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।